यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ याज बड़ेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के श्री कंदगल हनुमंतराय रंग मंदिर में मौजूद हैं। आज यहां पर एक बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जाने कहां गए वो दिन। इस कार्यक्रम को पेश करने वाली आप सब जानते हैं, बीजापुर की कोयल और ऑर्केस्ट्रा की जो शेरनी हैं कविता जागीरदार मैडम। इस कार्यक्रम में बहुत सारे दिग्गजों ने आकर इस कार्यक्रम को यहाँ पर सराहा, जैसे कि हमारे कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, डायनामिक लीडर अब्दुल रज़ाक खर्ती साहब और बहुत सारे यहाँ पर जो टपाल इंजीनियर साहब, जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं और बीजापुर की जो खूबसूरत जनता जो बहुत ही प्यार हमेशा देती रहती है इस कार्यक्रम को, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर भरपूर अपना सहयोग दिया है। बहुत ही यहाँ पर राजकुमार साहब की जो एक जो उनकी बेहतरीन फिल्में थी, मेरा नाम जोकर वगैरह, जो जोकर वहां पर उन्होंने बना था, उसी के परफॉर्मेंस और साथ ही बहुत सारे परफॉर्मेंस देकर यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का भरपूर यहाँ पर मनोरंजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, उनका यहाँ पर खूब स्वागत और सत्कार भी किया गया। और यहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम जो हमेशा की तरह वो देती हैं, इसी तरह आने वाले दिनों में भी देती रहेंगी, यही सारी लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमारे बीजापुर में हर बरस प्रोग्राम करते हैं और तुमना बम्बई से, हैदराबाद से, काका से बुलाते हैं मैडम, उनको हमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा हर बरस करते रहो करके हमें उनका दुआ करते हैं। खुशी वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी बढ़ती है। सच्ची में आज इन्होंने इतना खुशी बिखेरा है और पुराने भूली बिसरी यादें ताजा हुई है। दिल रोने को आया है और खुशी भी हो रहा है, दिल खुशी से बात बात भी हो रहा है। और मैं मेरी तरफ से इनको 5000 रुपीज फोन पे करती हूँ। गूगल पे लगो, वादा है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि आपने ये जो किया है ना, दिल इतना ये हुआ है ना, आपको मिस अनमोल है, फिर भी मेरी तरफ से 5000 रुपीज आपको मैं बख्शिश दे रही हूँ। ये मेरा लगभग 80 शो से ज्यादा हो चुका है ये शो की और थोड़ा भावुक हूँ। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो मेकअप करना इतना आसान नहीं है और ये मेकअप सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी अनीता करती है और हर शो में वही करती है। मैं अनीता को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। और दोस्तों, उससे बड़ी बात, ये शो धर्मेंद्र साहब ने देखा हुआ है मेरा। धर्मेंद्र साहब के साथ मैंने 10 से 12 मिनट गणेश क्रीड़ा मंदिर जो पुणे में 3000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, धर्मेंद्र साहब मेरे साथ 10 से 12 मिनट बैठे और गुफ्तगू करते रहे। और धर्मेंद्र साहब ने एक ही कहा मुझे, जो लाखों 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 रुपए और लाखों इनामों से ज्यादा है, उन्होंने कहा बेटा एक बात बता, जो तूने ड्रेपरी पहनी है वो तेरी अपनी है कि राज साहब की तू लेके आया? दोस्तों, यूं ही प्यार बीजापुर से हमें मिलता रहे।
थैंक यू। वो भी बहुत ही एकदम इमोशनल हो गए हैं। थैंक यू विजापुर, आपका सपोर्ट हमेशा रहा है। कोई भी प्रोग्राम हो, आप सभी लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। एक्चुअली मैं भी बहुत इमोशनल हो गई हूँ आप सभी के प्यार और अपनेपन से। थैंक यू। नमस्ते मेरे सभी विजापुर को, मेरे सभी विजापुर के मेरे सभी परिवार वालों को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ, क्योंकि आप सभी के कारण आज का ये प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल रहा। और क्या बोलते हैं, सभी लोगों ने ही बोले तो हमारे हबीबा, हमारी आसमा मैडम, हमारे ये शहनाज मैडम बोलो, हमारी कौसर पटेल, हमारे देशपांडे वहीनी और हमारे सभी अलीम करूर सर, कुरैशी सर, हमारे मुश्ताक सर, हमारे सभी मीडिया के टीम, हमारे जाकिर उन्नीस सर, सभी का अच्छा सहयोग रहा। और साथ ही हमारे सभी विजापुर के जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी की वजह से प्रोग्राम कामयाब हो पाया। और जाने कहाँ गए वो दिन के टीम मेंबर्स, उनका भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने विजापुर में खांसी आ रहा है, माहौल बना दिया, सभी लोग खुश हुए। बस हम कलाकार लोगों का क्या है, हम लोग जो परफॉर्म करते हैं उससे लोग खुश हो जाएं, और हमने सभी के चेहरे पर ये खुशी देखा, ये मुस्कान देखा। थैंक यू विजापुर, आई लव यू। मैडम आज में आप जो कार्यक्रम किया ये पहले से फिक्स था क्या आप? हाँ, मेरा ये प्रोग्राम जैसे कि परसों रंग मंदिर के लोगों ने भी, यहाँ पर के जो हॉल है उन्होंने कहा 4 महीने से मैडम मेहनत कर रहे हैं करके, तो मैं हमेशा जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाती हूँ। तो ये लोग 8 दिन में 15 दिन में बुलाने पर नहीं आते हैं, इसलिए मैं जो भी प्रोग्राम फिक्स करती हूँ वो हॉल तो 4 महीने पहले बोलती हूँ, लेकिन मेरा बहुत पहले से ही फिक्स रहता है, तो इस कारण पहले से ही फिक्स था मेरा। आए दिन आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही करते रहते हैं, क्या इससे फायदा क्या है? ये देखो, मेरा परिवार मैं बोलती हूँ, मैं मेरे परिवार के सदस्यों पर खुश देखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार को अलग अलग सभी नए नए कलाकारों को लेके आऊं, और दूसरे कलाकार भी आके हमारे विजापुर को देखे। गए बार जैसे शाहिद रफी जी खुश हुए थे, अभी देखो ये कलाकार, ये लोग तो सभी नेशनल इंटरनेशनल सभी जगह जाते हैं, ये लोग भी हमारे विजापुर के बारे में जाके सब जगह फैलाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ और ये हो रहा है। मैडम आज जो आप मंच से कलाकारों को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये देखिए, मैं कोई उतनी महान हस्ती तो नहीं हूँ जो कि मैं कोई संदेश दूं, फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पर 1-2 शब्द बोलती हूँ। हम लोग जो कलाकार हैं, अपने आप को महान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो गुण है, हम लोग लोगों को खुश करते हैं, ये बहुत बड़ा गुण होता है कलाकारों का। और हर एक कलाकार को दूसरे कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसकी खुशी में हमारी खुशी बोलनी चाहिए। और अगर हम अपने मंजिल पर कुछ काम करना है करके निकल पड़ते हैं ना, तो हमको दूसरी जगह ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारा ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हमेशा मुद्दई लाख बुरा चाहे मंजूर खुदा होता है, ये बात याद रखिए, और उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, और अच्छी नीयत रख के काम कीजिए तो सक्सेसफुल होते हैं, और सभी लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सभी मीडिया वाले मेरे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी का मुझे हमेशा बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। थैंक यू विजापुर, जो मैं विजापुर की हूँ, मुझे बहुत खुशी होता है। जाने कहाँ गए वो दिन में हम सभी लोग सचमुच में ही खो गए थे, और अभी फिर से एक नया अच्छा एक अलग प्रोग्राम की मैं प्लानिंग कर रही हूँ। वो जब सक्सेसफुल होगा तब फिर से विजापुर के लोगों मैं कुछ ही दिनों में होने वाला है। हाँ, मैं तो जल्द ही करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि गए बार यहाँ पर सर ने बोला था, मैडम आप 3 महीने में एक प्रोग्राम करो तो सभी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और दवाखाने बंद हो जाएंगे, सब डॉक्टर्स मेरे ऊपर चिढ़ जाएंगे अभी। लेकिन मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा। तो अरे विजापुर के लोग हेल्दी रहेंगे तो प्रोग्राम करेंगे ना, क्या होगा, 3 महीने कोशिश तो करती हूँ, ट्राई तो कर रही हूँ, अब क्या होगा मुझे पता नहीं। वो भी इसी तरह का धमाकेदार। ये देखो, धमाकेदार मैं नहीं करती हूँ, लोगों की खुशी से प्रोग्राम में धमाका आता है। क्योंकि हमेशा देखो, दर्शक यही किसी प्रोग्राम को या तो सक्सेस करते हैं या तो फेल होता है। दर्शकों का साथ है, सभी का प्यार है। थैंक यू। आज तो हो गया, जाने कहाँ गए वो दिन, क्या आने वाले साल में मिलेंगे यही दिन? ये जरूर मिलेगा, आने वाले साल में हो सकता है बहुत ये दिन मिले, हम लोग मिलते ही रहे, हो भी सकता है ये। मतलब यही प्रोग्राम जो है आने वाले साल मनाया। ये देखो, अगर विजापुर के लोगों ने, अभी तो बहुत लोगों ने डिमांड किया है, अगर वैसे ही हुआ तो फिर से बुलाएंगे, क्योंकि और बहुत सारे परफॉर्मेंस है और बहुत सारे गाने हैं जो कि मीन्स लोगों को हम लोग दिखाना चाहते थे, हो नहीं पाया।
तो नेचुरली अगर फिर से सभी लोगों ने बोला है, हुआ तो फिर से धमाका मचाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन के साथ ही, और आज राज कपूर जी का जाने कहाँ गए वो दिन के सभी गाने हुए, सभी परफॉर्मेंस हुए, धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, सभी हुआ प्रोग्राम में। और एक ही सेकंड, और एक बात, हमारे बीजापुर के जो मशहूर सिंगर है अमीर भाई बीजापुरी जी, जो कि अमीर टॉकीज के ओनर ऐसा है, तो उनके लिए भी हमने उनका गाना भी गाया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इनके कारण हम लोग गाते हैं, इन्हीं के गाने गाते हैं और लोगों को हम खुश करते हैं। थैंक यू। आज जो आप लोगों का प्यार जो मुझे 2 साल पहले मिला था, आज फिर से वही प्यार मैं लेके जा रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं कविता जी, जागीरदार जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया, और मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है कि आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसके पीछे 6 महीने की मेहनत है और हर एक कलाकार जो पर आया है बहुत मेहनत करके आया। बहुत ही चुनिंदे गाने हमने आपके लिए लाए थे, और सबसे बड़ी बात आपका हौसला जो देखा हमने कि आपने इतना पेशेंस ली और इतने मज़ा लेकर हमारा ये प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहूँगा कि मेरा तो ये मतलब कि हर 3 महीने में बीजापुर का एक चक्कर लगना चाहिए, ताकि प्रोग्राम और अच्छे हम दे सके, क्योंकि हमारे पास इतना खजाना भरा हुआ है, हम लुटाने बैठे हैं। सर, आज के इस प्रोग्राम में आपने जोकर का किरदार अदा करके सभी को भावुक कर दिया, और सभी का आज के इस प्रोग्राम में जो है 4 चांद लगा दिए हैं। इसके पीछे का क्या राज है? सर, राज है ये आप लोगों का प्यार। भावुक में क्यों हुआ, क्योंकि भले मैं यहाँ से आप लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहा था, लेकिन आपके दिल की जो धड़कनें थी वो मुझे बहुत कुछ कह रही थी। आप लोग भी भावुक हुए थे सर। भावुक सिर्फ मैं नहीं हुआ था, यहाँ पर बैठे हुए 90% लोग यहाँ पर भावुक हुए थे, और आज वही वजह है कि आप लोगों ने मुझे रुलाया है। मैंने आपको रुलाया पर आप लोगों ने मुझे रुलाया, और राज कपूर साहब मेरे दिल के इतने करीब है, और ये शो में 80 से शो ज़्यादा कर चुका हूँ ये शो, और आगे भी करना चाहूँगा। पर दोस्तों, मैं फिर से आप जो भी सवाल पूछोगे फिर घूम के मैं यही कहूँगा, बीजापुर यू आर ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। खुदा आपको सलामत रखे, सेहत बख्शे, बरकत बख्शे। सर, आप जोकर बन के जब शो करते हैं तो आपको क्या फील होता है? हाँ जी, राज कपूर जी आपके अंदर आ जाते हैं, क्या महसूस होता है? सर ये ऐसा है कि सबसे पहले बात मैं बताता हूँ, जो पहली बार मैंने ये किया था, मैंने विदाउट रिहर्सल किया था, मैंने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, सीधा उतर गया, और उस वक्त मैंने देखा कि लोगों के चेहरे के हाव भाव देखे, तो मुझे उसी में यकीन कि राज कपूर को लोग चाहते हैं। और सच में कहूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट ऐसा भी मिला था कि जब मैंने किया था, एक 97 ईयर्स के पूना के बड़े ज्वेलर है, उन्होंने कहा था कि बेटा तूने आज राज कपूर को ऊपर से आज नीचे ले आया है। राज कपूर मेरे दिल की करीब है, ना सिर्फ राज कपूर, पूरा कपूर फैमिली मेरे दिल के। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने शम्मी, शशि, ऋषि, रणधीर सबके गाने आज हमने लिए हुए थे। बस आप लोगों का प्यार हमको यूं ही मिलता रहे, हम यही चाहते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बीजापुर। आपने बातों में जो है धर्मेंद्र जी का भी जिक्र किया था कि उनके साथ भी मुलाकात हुई। सर, ये धर्मेंद्र जी हमारे पूना में एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, और धर्मेंद्र साहब वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो जब प्रोग्राम शुरू होने के पहले जब हम आए तो सीट्स लगी हुई थी स्टेज पर, तो और मुझे कहा गया कि आप धर्मेंद्र साहब को एस्कॉर्ट करके आप आगे ले जाए। मैं ले गया। पंजाबी मैं हूँ, धर्मेंद्र पंजाबी। मैंने पंजाबी में पूछा, सर ਤੁਹਾਡਾ हाल की है? तो उन्होंने बताया, बेटा अभी यूएसए से आया हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा घर में बच्चे? बोले सुनी, अपना सन्नी और बॉबी दोनों बहुत अच्छे हैं। सर 10 मिनट उनके करीब बैठा, जो उनका ऑरा था, जो उनका फ्रेशनेस था, जो चेहरे पे नूर था, और जो बातें जो जिस लिहाज से कर रहे थे, मैं तो फ़ैन हो गया। और बाद में उन्होंने शो देखा, और मैंने जैसा कहा, उन्होंने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट एक ही दिया कि ये जो ड्रेपरी तूने पहनी है ये तेरी अपनी है या राज साहब के लेके आया है। तो मैं वहीं जीत गया, क्योंकि ये ड्रेपरी जो बनाई है आज मेरे पास खड़ी है। ये ड्रेपरी जिसने मेरे को बना के दी है वो आज मेरे पास खड़ी है। बीजापुर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की ऑडियंस को देख के दिल भर आया कि इतना प्यार देने वाली ऑडियंस है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ों ने हमको बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। हम चाहेंगे आप हमें ऐसे ही बार बार बुलाते रहे और हम आपका दिल ऐसे ही जीतते रहे, इसलिए शुक्रिया। थैंक यू। जिस तरह से आप बार बार आकर बीच बीच में जो डांस कर रही थी, सभी लोगों का कॉन्सेंट्रेट जो है आपकी तरफ था, लोग आपको देख रहे थे। आपने इस
जो आज का प्रोग्राम था उस पर जो है एक और भी रौनक बढ़ा दी है, इस पर क्या कहना चाहिए आपकी थैंक राय यू से? सो मच। एक्चुअल मैं इस ग्रुप की सबसे छोटी हूँ और मैं चाहती थी कि हम यहाँ पे एक छाप छोड़ कर जाए, ना कि हम एक कलाकार बन के आए ऑडियंस के जैसे ही, कोई एक आप में से ही कोई हम स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा है ऐसा आपको हमने फील कराया है। बाकी ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था, आपने हमें उतनी इज्जत दी, इसलिए थैंक यू। मैडम आपने काफ़ी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आपने परफॉर्मेंस किया, अब इस शहर में आई हैं तो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस करके कैसा लगता है? मैं बहुत जगह शो कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका जो प्यार है, ये बेमिसाल है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनको थैंक यू बोलने के लिए। हमने जो उम्मीद नहीं की थी उससे 100 ज़्यादा गुना हमें यहाँ पे प्यार मिला है, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच। बार बार मैडम जिक्र कर रहे थे कि आप जो है शिल्पा शेट्टी जी जो है उनकी मामी है बोल के, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में उनको भी यहाँ पर लेकर आए। हाँ, मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं उनको लेकर आ सकूँ। मैं ये वीडियो उन तक पहुँचाऊँगी, यहाँ की पब्लिक का जो भी डिमांड है उन तक पहुँचाऊँगी। कोशिश करूँगी कि आगे से जो भी शो हो वो यहाँ पर आपके सामने आए, आप तो उनको आज का देख सको। आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के बाद आने वाले दिनों में अगर कविता जी ने आपको बुलाया तो फिर से आना चाहिए? हाँ, हम तो हमेशा आना चाहेंगे। आप जैसे ऑडियंस, आप जैसे इतने प्यारे यहाँ की जो पब्लिक है, उनके प्यार पाने के लिए हम एक बार नहीं, हम 1000 बार आना चाहेंगे। थैंक यू मैम, अच्छी बात। थैंक यू सो मच। बीजापुर नाम सुना था, विजयपुरा, और इतना हमें लगा कि जैसे सब शहर है वैसे ही, लेकिन आज आके ना इतना दिल खुश हो गया। आज शिवगिरी मंदिर के भी दर्शन किए और गोल गुंबद सब थोड़ा जितना हम देख पाए थोड़े समय में देखा। लेकिन इतना ही बोलूँगी, शहर छोटा ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं होता, क्योंकि लोगों के दिल बड़े हैं, इसलिए शहर वाकई में बड़ा है। और यहाँ बहुत मतलब इतना जेनरस लोग हैं जो दिल खोल कर आपको ऐसे बोलते हैं ना, दोनों बाहों से आपको स्वीकारते हैं, और उससे इतना हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारा भी और मन करता है कि हम और आपके लिए कुछ करें और कुछ नया लेकर आएं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैडम, जब भी बड़े या छोटे प्रोग्राम होते हैं सबसे बड़ा अहम रोल जो है एक एंकर का होता है, जो आप अदा करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? एंकर का रोल जो सूत्रधार जिसको हम बोलते हैं, सूत्र बांध के रखता है, मैंने भी वही काम किया। मेरा यही मकसद था, हम जिस काम से आए हैं ये ना केवल हम एंटरटेनमेंट करें, बल्कि हम वो प्यार और वो प्यार की सौगात सब में बांटें, एक टीम वर्क दिखाकर। तो मैंने मेरी तरफ से कोशिश की कि हम सब एक जैसे माला के मोती होते हैं, उसको पिरो दें तो एक शानदार एक माला बन जाती है, नहीं तो अलग अलग मोती तो बिखर ही जाते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की कि एक सूत्रधार के नाते से मैं सबको बांधकर अच्छे से जितना कर पाई मैंने अपनी तरफ से किया। और मुझे ऐसा लगता है जितना आप लोगों के लिए करें वो कम है, हम और आपके लिए लेकर आएँ और हम आपके लिए परफॉर्म करें, बस यही। और आप दुआ करते हैं आप सब, ये शहर हमेशा पन पे उभरे और बहुत सारा टैलेंट इस शहर से भी आए। थैंक देख के बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे दिल भर गया कि इतना पब्लिक इतना हमको प्यार दिया, इतना पब्लिक आया और हमारे गाने सुने, और टाइम होने के बाद भी रुक के सुने वो गाना, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा। कलाकार को उतना ही चाहिए कि जो सामने जो प्रेक्षक बैठे हैं वही है। रसिक को हम मराठी में माई बाप बोलते हैं, तो आप हमारे माई बाप ही है, इसलिए हम यहाँ पे है, स्टेज पे है। और धन्यवाद। कैसा लगा मैडम, आप बीजापुर शहर आई हैं, कैसा आया? बहुत अच्छा है, बीजापुर तो बहुत अच्छा, और आपने हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा हमको लाइक किया तो और ज़्यादा प्यार बढ़ गया बीजापुर की वजह से। पिछली बार शायद मुझे आप जानते रहेंगे, पिछले साल मैं आया था तब मैंने इनको शेरनी बोला था, तब शायद पूरे इसके अंदर एक ही औरत थी, ये अपनी हमारी कविता मैडम जी। लेकिन आज की तारीख में श्योर बोलता हूँ बीजापुर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि जितना भी ऑडियंस था ना सब 50% लेडीज का था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी सच में जो औरतों का होता है ना, जो बड़ापन बढ़ रहा है ना, हमारी कंपनी के साथ जुड़ी हुई, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंपनी के साथ रहने के इन्होंने 50% जो बनाया ना, वो माहौल बहुत में अच्छा था। मैं इनको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और सच में बोलता हूँ ये पूरा बीजापुर बोलते हैं, मैं तो पूरा अपने पूरे कविता जी पूरे इंडिया के सोचता हूँ मैं तो, ये सिर्फ बीजापुर की बोलती है। ओके, थैंक यू, आपने हमको बुलाया, चांस दिया, इसलिए अच्छा लगा, थैंक
आपका भी स्टेज पर स्वागत है, कृपया। और अभी कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष श्री एन साई नहीं है क्या? प्लीज अब्दुल पीरा जमखंडी सर अभी आए थे। ओके। बीजापुर के सिटी ब्लॉक अध्यक्ष श्री जमीर बख्शी सर, आपका भी मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। आए नहीं है शायद वो भी, है ना? तनहल्ली के ग्राम पंचायत सदस्य और अरेबियन नाइट होटल के ओनर श्री एजाज जागीरदार सर, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से मंच पर स्वागत करती हूँ। एजाज जागीरदार सर, कृपया आप होटल बिजनेस में अपना बेहतरीन नाम कमाने वाले
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।